नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने के लास्ट 6 मंथ्स की कवर करने वाले हैं 150 क्वेश्चंस। जी हाँ, और ये क्वेश्चंस मैंने चुन चुन करके उठाए हैं पिछले 6 महीने से, जो 110% आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। मैंने सिर्फ वही प्रश्न उठाए हैं और फुल्ली डिटेल में कवर करेंगे। जिस पॉइंट से जितने क्वेश्चंस पूछे, मतलब जिस क्वेश्चन से जितने पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। ये मैंने अपने पिछले 5 साल की करंट अफेयर्स पढ़ाने के एक्सपीरियंस पर ये प्रश्न चुने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए, मेहनत अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में लिंडा यकारिनो ये किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सीईओ बन गई है? ऐसे तो मैंने इमेज लगा दी है तो आप इजीली समझ गए होंगे कि ये ट्विटर की नई सीईओ बन गई है। नाम है इनका लिंडा यकारिनो, और लिंडा यकारिनो ने इलोन मस्क को रिप्लेस किया है क्योंकि इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था। उसके बाद ये खुद सीईओ बने थे, लेकिन अभी ये हट चुके हैं सीईओ के पोस्ट से। तो लिंडा यकारिनो ये नई सीईओ बन गई है ट्विटर की। अगला प्रश्न है, किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 है। ये लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता नहीं, लेखन के क्षेत्र में। और ये बुल्गारिया के लेखक हैं। कहाँ के लेखक हैं? बुल्गारिया देश के लेखक हैं। और इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। इनके उपन्यास का नाम जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम शेल्टर के लिए इन्हें ये दिया गया है। अच्छा, 2022 में किसको दिया गया था? तो 2022 में ये गीतांजलि श्री को दिया गया था, जो कि एक भारतीय मूल की लेखिका है। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गजमित्र पहल शुरू की है? ये वेस्ट बंगाल की पहल है, गजमित्र पहल। और योजनाओं से तो प्रश्न आजकल भर भर के पूछे जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने यह पहल मानव और हाथी के बीच संघर्ष को रोकने के लिए शुरू की। आपने अक्सर देखा होगा जंगल से हाथी निकल करके रोड पर आ जाते हैं, ठीक है, और रोड पर चल रहे जो यात्री होते हैं उनसे अक्सर इनकी मुठभेड़ हो जाती है और मतलब आपस में भिड़ जाते हैं, है ना। तो दोनों को ही कहीं ना कहीं नुकसान होता है, दोनों को ही चोटें लग जाती हैं। तो इस चीजों से निपटने के लिए ही पश्चिम बंगाल सरकार ने ये पहल शुरू की है। तो याद रखिएगा, गजमित्र पहल कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। और मैं हर बार आपको बताता हूं, जब भी गजमित्र पहल का जिक्र आए, गज उत्सव याद रखिएगा। गज उत्सव असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। दोनों प्रश्न एक साथ याद रखेंगे। किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया? लियोनल मेसी को यह खिताब दिया गया। अर्जेंटीना टीम से खेलते हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं लियोनल मेसी, प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं कहाँ के? अर्जेंटीना के। वैसे 2023 में तो दिया गया, इन्हें वर्ष 2022 में भी लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। खास बात जानते हैं क्या? इस बार इन्हें तो मिला ही है, साथ में इनकी टीम को यानी अर्जेंटीना टीम को भी टीम ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में पेटीएम के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो भावेश गुप्ता ये पेटीएम के नए अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बन गए। नाम याद रखिएगा, भावेश गुप्ता का। अगर अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म सिद्धरूधा स्वामी जी हुबली स्टेशन को देश को समर्पित किया है? तो ये है कर्नाटक में। कहा? कर्नाटक में। अब ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अभी तक जो ये रिकॉर्ड था ना, ये गोरखपुर प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर। लेकिन अभी कर्नाटक में एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया गया जिसकी लंबाई है 1507 मीटर, और भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये बन गया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मान्यता दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा ने किसे अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो त्रिपुरा की बात हो रही है, इमेज मैंने यहाँ पर लगा दी है। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा ने अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब दबाई ने पीएम मोदी को ग्रैंड कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, और वहीं फिजी की बात करें तो फिजी की पीएम सिटी वेनी राबुका ने कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां से जल जन अभियान की शुरुआत की है? तो जल जन अभियान की शुरुआत रिसेंटली पीएम मोदी ने राजस्थान से की है। राजस्थान के सिरोही जिले से इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण और जल रक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है, प्रेरित करना है। हाल ही में 95th ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज है, इसका 95th एडिशन था। कितना? 95th एडिशन था। बेस्ट फिल्म रही थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर का खिताब ब्रेंडन फ्रेजर को इनकी मूवी द व्हेल में एक्टिंग के लिए दिया गया था। बेस्ट अभिनेत्री मिशेल यू एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनर्ट को मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया था। अभी लास्ट की जो पॉइंट्स मैंने लिखे इनको स्पेशल फोकस करिएगा, क्योंकि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब नाटू नाटू को दिया गया, जो कि मूवी आर की आर का सॉन्ग है। और इस नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार एम किरवानी हैं और गीतकार हैं चंद्रबोस। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का जो खिताब है वो द एलिफेंट विस्परर्स को दिया गया। ये भारतीय डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले अवार्ड्स इंडिया से हैं, इसलिए प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। हाल ही में पहली बार आयोजित वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो विजेता टीम की बात कर लेते हैं तो मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था। तो कुल 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम ही इसका आयोजन किया गया था। तो मुंबई इंडियंस की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर और दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। उप विजेता रही दिल्ली कैपिटल्स और कैप्टन थी मेग लैनी। ऑरेंज कैप मेग लैनी को दिया गया था, दिल्ली कैपिटल्स की है, और हेली मैथ्यूज को दिया गया था पर्पल कैप, जो कि मुंबई इंडियंस की है। अगला प्रश्न है, 76वीं संतोष ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती है? तो ये संतोष ट्रॉफी रिसेंटली अभी कर्नाटक ने जीती, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी यानी कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन, यानी ये जो है ना, ये फुटबॉल से रिलेटेड होती संतोष ट्रॉफी, इसलिए मैंने मेंशन यहाँ पर कर दिया। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर। और इसमें कर्नाटक टीम ने फाइनल में मेघालय को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया था। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन शुरू किया है? तो किस वर्ष तक के इस फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने? तो ये रखा है वर्ष 2027 तक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस को भारत से इरेडिकेट करने का यानी खत्म करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक के है। और टीबी को यूनाइटेड नेशन से दुनिया से मतलब टीबी को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कब तक का लक्ष्य रखा है? यूनाइटेड नेशन ने कहा है हम 2030 तक तो पूरी दुनिया से ही टीबी को खत्म कर देंगे। तो ये टारगेट्स वाले क्वेश्चन है जो रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो ये डी गुकेश को दिया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है। कहा 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिसेंटली अभी आयोजित किया गया था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य के जाजपुर में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोजा है? तो ये कहाँ है? जाजपुर, ओडिशा में है ये जाजपुर। और यहीं पर
1300 साल पुराना एक बौद्ध स्तूप खोजा गया है, तो उड़ीसा के जाजपुर शहर में। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? रशिया यानी रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। याद रखिएगा, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये नंबर याद रखिएगा, कितने सिटीज? 8 सिटीज के अंदर आयोजन किया गया था। शुभंकर था इसका आशा, जो कि एक चीता है, और मैंने इसकी इमेज भी यहाँ पर लगा दी है। थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। इसमें 27 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। बात करेंगे मेडल टैली की। टॉप पर रहा था महाराष्ट्र, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे महाराष्ट्र ने। सेकंड पर हरियाणा था और थर्ड पर मध्य प्रदेश था। किस राज्य में देश के पहले मरीना का निर्माण किया जाएगा? तो पहले मरीना का निर्माण कर्नाटक में किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे मरीना क्या होता है, अभी बताते हैं। तो इस मरीना का निर्माण कर्नाटक के उडुपी जिले के बिंदूर में किया जाएगा। मरीना क्या होता है? मरीना जो होता है वो छोटी नावों के लिए एक छोटा बंदरगाह होता है। इसका उपयोग छुट्टियां बिताने के लिए किया जाता है। और ये प्रश्न हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये तो आपको पता ही है। G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। और G20 के अंतर्गत बहुत सारी समिट्स हुई हैं, W20 है, B20 है, कितनी सारी, और सारी ही आपको याद रखनी होंगी। फिलहाल हम G20 पर वापस आते हैं। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसका लोगो है कमल के ऊपर पृथ्वी, और ये जो पृथ्वी है ये कमल के ऊपर है, और इस कमल में 7 पंखुड़ियां हैं। कितनी पंखुड़ियां हैं? 7 पंखुड़ियां हैं, और ये 7 पंखुड़ियां हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। इसके अलावा ये जो लोगो बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं लोगो, इसके अंदर जो रंग है ये हमारे जो राष्ट्र ध्वज के 4 रंग हैं उनको मिला करके ही ये रंग यहाँ पर दिया गया। इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो ये कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? गुयाना के उपराष्ट्रपति थे। तो गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव 20 से 25 फरवरी 2023 के मध्य भारत की यात्रा पर आए थे। ऐसे प्रश्न एसएससी बहुत देता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही प्रश्न एक और आपको बताऊंगा। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो एंथनी एल्बनीज जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, और ये भारत की यात्रा पर आए थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सभी एग्जाम दे लो उसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको हर हाल में आना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है तो आज इसको सीख करके ही जाना है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच ने जीता था ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वाला, ठीक। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स आते हैं तैयारी करने के लिए। हर साल 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं, और जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं सारे ही पॉइंट से प्रश्न बनता है। पूछेंगे कि एकल, पुरुष एकल में विजेता कौन थे? तो आप बताइए, नोवाक जोकोविच। कभी कभी इनके देश पूछ लेते हैं, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया से थे। उप विजेता भी पूछा जाता है, तो विजेता के साथ आपको उप विजेता भी याद करना होगा, आता है एग्जाम में, बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में आता है। स्टेफानोस सिसिपास उप विजेता थे, इनकी कंट्री थी ग्रीस। महिला एकल पूछा जाता है, विजेता रही हैं एरिना सबलेंका, बेलारूस की हैं, और उप विजेता है एलिना रिबाकिना, ये कजाकिस्तान की। इतने पॉइंट्स यहां से पूछे जाते हैं। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फिर। किस देश में आए याकू चक्रवात के कारण यहाँ की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये याकू नाम का जो ये तूफान है ये कहां पर आया था? याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आया था आपका पेरू में, ठीक है। तो याकू चक्रवात दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, इसने पेरू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। साथ ही एक और मैं आपको बता देता हूं, गैब्रियल नाम का एक चक्रवात था, ये न्यूजीलैंड में आया था, ठीक है। तो याकू पूछा जाए तो पेरू बताइएगा, गैब्रियल पूछा जाए तो न्यूजीलैंड बता दीजिएगा।
हाल ही में भारत ने किसके साथ 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ में भारत ने समझौता किया है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। अब ये कहाँ बन रहा है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 781 किलोमीटर का यह कॉरिडोर होगा 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। कहां? गुजरात के अहमदाबाद में। शंघाई सहयोग समिति यानी एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन अभी रिसेंटली वाराणसी में किया गया है। ठीक है, क्योंकि एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी भी लास्ट ईयर वाराणसी को ही घोषित किया गया था, तो आपको ये प्रश्न याद रखना चाहिए। और अभी टीबी समिट का भी आयोजन यानी टीबी सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर किया गया था? वाराणसी में ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने थान थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये थान थाई वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु सरकार ने ही इसे अपने राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है। नाम याद रखिएगा, थान थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित जूनियर विश्व कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? कबड्डी की बात हो रही है, भारत अव्वल रहता है। तो ईरान के उर्मिया शहर में आयोजित हुआ था सेकेंड जूनियर वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप 2023। फाइनल में भारत ने ईरान को ही हराया। आयोजन ईरान के उर्मिया में हुआ और भारत ने ईरान को ही हराया है। तो ये इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच फ्रिंजेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? नाम से ही पता चल रहा है, फ्रिंजेक्स यानी फ्रांस की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट है और इजी है। यह फ्रिंजेक्स 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास था भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच पैगोडा मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया था। इसकी वेन्यू इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा ना फ्रिंजेक्स तो इसकी लोकेशन पूछेगा हुआ कहां था? तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन हुआ था। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है राजस्थान सरकार ने। इतना ही याद रखिएगा और इतना ही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। G20 के अंतर्गत W20 बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? संभाजी नगर। इसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया और यहीं पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति और दशा में सुधार पर चर्चा करने के लिए G20 यानी G20 के अंतर्गत W20 यानी वीमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है आईएनएस द्रोणाचार्य। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आईएनएस द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? दिया 2023 में ही गया है। तो ये व्यास सम्मान जो है ना, ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। इनके उपन्यास का नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी याद रखिए, 32वां संस्करण था। तो 2018 में इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था पागल खाना, और उसी के लिए इनको यह व्यास सम्मान दिया गया है। हाल ही में किसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये हरि बालाकृष्णन बालाकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 दिया गया है। हरि बालाकृष्णन ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और इन्हें ही मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला AI चैटबॉट अमा कृष AI लॉन्च किया है? ये चैटबॉट है, अभी आपने चैट जीपीटी सुना होगा इस तरह के, है ना? तो ये चैटबॉट है, इसका नाम है अमा कृष AI। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ओडिशा ने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा ओडिशा ने। अच्छा, गूगल के चैटबॉट का नाम क्या है? तो गूगल के चैटबॉट का नाम है बार्ड। क्या नाम है? बार्ड नाम है। और मेटा ने अभी अपना एक लॉन्च किया था, मेटा ने यानी कि फेसबुक वाला, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है लामा। क्या नाम है?
लामा है। और अभी चैट जीपीटी की अगर बात कर लेते हैं, चैट जीपीटी इसको किसने लॉन्च किया था, तो ये ओपन एआई का है, ठीक है। ओपन एआई ने इसको लॉन्च किया था और ये ओपन एआई जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आती है। माइक्रोसॉफ्ट इसको ओन करता है, इस तरह से बोल सकते हैं। पहले स्पेस एक्स की थी लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। आगे बढ़ते हैं, इसरो ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के अंतर्गत ब्रिटेन के कितने उपग्रहों को जीएसएलवी MK3 रॉकेट से लॉन्च किया है। तो कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, याद रखिएगा 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कहां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ। तो आईसीसी महिला विश्व कप T20 वाला, ठीक है, इसका आयोजन हुआ है साउथ अफ्रीका में। याद रखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मैं सारी डिटेल में आपको बातें बताता हूँ। देखिए ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुआ। विजेता टीम थी ऑस्ट्रेलिया और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको, दक्षिण अफ्रीका को ही हराया। फिर से देखिए आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 आयोजन साउथ अफ्रीका, विनर ऑस्ट्रेलिया और रनर अप कौन सी टीम थी, साउथ अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन के लिए निजी ऑपरेटरों को 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो यह है हिमाचल प्रदेश सरकार और ऐसा इन्होंने अपने बजट के अंदर अनाउंस किया है। हाल ही में जारी 11वें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा जाता है। 126वें नंबर पे है भारत इस बार। एसडीएसएन के द्वारा जारी किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत की रैंक याद रखिए 126 है। टॉप पर फिनलैंड है। फिन को फन से रिलेट करेंगे, फनलैंड। फिनलैंड के लोग काफी ज्यादा फन करते हैं, इसीलिए हमेशा टॉप पे रहते हैं, खुश रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये रतन टाटा जी को सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने रतन टाटा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। थीम भी बताऊंगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इसकी थीम थी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति, बी ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे लोग ए टिक कर चुके हैं। पुष्प कमल दहल वो प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति की बात मैंने की है, रामचंद्र पौडेल बने हैं, ठीक है। इसीलिए उत्तर देने में बिल्कुल भी जल्दी मत किया करिए। रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने। इन्होंने विद्या देवी भंडारी को रिप्लेस किया है। जबकि उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो राम सहाय प्रसाद यादव ये उपराष्ट्रपति बने हैं और पुष्प कमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री बने। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब गलती मत करिएगा। किस राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया। आप समझ ही गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने बना दिया। अगर डायरेक्ट पूछता गज उत्सव कहाँ हुआ तो शायद कुछ लोग जवाब ना दे पाते, लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मैंने ऐड कर दिया। तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव मनाया गया था रिसेंटली अभी असम के काजीरंगा में, और इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, ठीक है। अच्छा, एक गज मित्र पहल है, वो कहाँ शुरू की गई थी, मैंने आपको बताया था स्कीम्स वाले वीडियो में। गज मित्र पहल ये कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के किस राज्य में 2 विश्वविद्यालय वोलोगोंग और डिकिन खोलने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस की एग्जाम में पूछा गया है, रिसेंट में अभी हुआ है। कहां पर बात हुई है, गुजरात में, ठीक है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज गुजरात में खोली जाएंगी, गुजरात के गिफ्ट सिटी में। ये 2 विश्वविद्यालय परिसर गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोले जाएंगे। नाम फिर से देख लीजिए, वोलोगोंग और डिकिन, ठीक है, बस इतना याद रखिए। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा
क्रैश बैरियर बाहुबली लगाया गया। तो ये महाराष्ट्र में लगाया गया है क्रैश बैरियर बाहुबली। तो महाराष्ट्र राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर, यानी ये जो क्रैश बैरियर है, जैसे रोड वगैरह ऐसे जाती है ना, तो आपने देखा होगा ये साइड में ऐसे बैरियर्स लगे होते हैं, तो ये बांस का लगाया गया है, इसीलिए इसको बांस का बोला जा रहा है। तो इसका नाम है बाहुबली। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। किसे प्रित्जकर पुरस्कार, आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। आर्किटेक्चर की फील्ड में ये दिया जाता है, सर डेविड चिपरफील्ड को यह दिया गया है। वर्ष 2018 में किसको दिया गया था? एक भारतीय हैं, बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी। इन्हें मिला था यह पुरस्कार। तो याद रखिएगा, भारत से बालकृष्ण दोषी को 2018 में दिया गया था। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण किया? पानी के अंदर न्यूक्लियर ड्रोन, उसका सफल परीक्षण कर लिया। ये ऐसे ऐसे परीक्षण नॉर्थ कोरिया करता है। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर कोरिया ने यह अंडर वाटर ड्रोन किसी पोर्ट आदि की आसानी से, किसी पोर्ट वगैरह को ध्वस्त करने के लिए, मतलब पानी के भाई साहब अंदर से छोड़ दिया और फलानी कंट्री का पोर्ट ही ध्वस्त कर दे, है ना। तो ये इस तरह का प्लानिंग इन्होंने कर लिया है और पूरा एकदम सफल परीक्षण भी कर लिया है। इसका नाम इन्होंने हाइल रखा है। हाइल का मतलब होता है सुनामी। पानी में वो चलेगा तो वो सुनामी ही पैदा कर देगा। हाल ही में लॉन्च किताब एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? के एम चंद्रशेखर की किताब है। किसके द्वारा? के एम चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है। रिसेंट की बुक है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की हम बात करें, भारत 42 प्लेस पर है। और ये वाला इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। टॉप पर अमेरिका है, क्योंकि ये अमेरिका द्वारा ही तो जारी की जाती है। मैंने लिखा ना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की गई, तो इस पे अमेरिका ही टॉप पे रहता है। कई सालों से अमेरिका टॉप पे है। हाल ही में दिए गए फीफा अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया लियोनेल मेसी को। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के हैं। महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया, जो स्पेन की है। हाल ही में जारी सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो सेफ्टी परसेप्शन में भारत 97th प्लेस पर है। उज्बेकिस्तान पहले स्थान पे है और ये रैंकिंग टोटल 121 देशों पर जारी की गई थी। भारत की रैंकिंग 97 है, फिर से पढ़ लीजिए। हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? बताइए आंसर। टाइप हो गया? चलिए मैं बताता हूँ, सुरेखा यादव। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग आंसर्स टाइप कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके। मैं आपको अगर टाइम दूंगा ना टाइप करने का, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे रहा। सुरेखा यादव सतारा महाराष्ट्र की रहने वाली है। सुरेखा यादव अभी नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन भी करने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई है। नाम याद रखिएगा, सुरेखा यादव महाराष्ट्र की हैं और एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। हाल ही में नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा जारी राज्यों के युवाओं की स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगार युवा हैं, जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 15 से 29 वर्ष से अधिक बेरोजगार युवाओं की संख्या वाली राज्य उत्तर प्रदेश, ये जो है ये टॉप पर है। तो नंबर 1 पे यूपी है, 2 पे बिहार है, 3rd पर पंजाब है, 4th पे गुजरात है और 5th पे हरियाणा है बेरोजगार युवाओं की संख्या के आधार पर। हाल ही में लॉन्च किताब मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, इसके लेखक कौन है? याद होना चाहिए आपको। वैसे कर्ण सिंह है। कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, आप देख रहे हैं इतनी लाइन रेड हो गई आधे से ज्यादा, ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट किया है। किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? कतर। ठीक है, कतर के नए प्रधानमंत्री बन गए। राजधानी क्या है कतर की? टाइप करिए, दोहा है ना। राजधानी क्या है? दोहा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो वन्य जीव दिवस जो है ना, ये 3 मार्च को मनाया गया। थीम थी वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। क्या थी? वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अच्छा, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है?
वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 8वें फोटोग्राफी अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुश्री शिप्रा दास को दिया गया। किसे? सुश्री शिप्रा दास को। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सुश्री शिप्रा दास को यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जबकि श्री शशि कुमार को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? बच्चे बच्चे को भी पता है, आंख बंद करके लोग टिक करते हैं, लेकिन थीम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है क्योंकि थीम पूछी जाती है। डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में जब 4 ऑप्शंस होंगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। मैं बता रहा हूं हो जाओगे, इसलिए होना ही नहीं है। डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। अब ये कभी गलत नहीं होगा, पूरे साल भर आएगा, तब भी आप इसको सही करके आओगे। किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरपी में मार्च 2023 में उद्गार हुआ है, यानी ये फूट गया भाई साहब फिर से। माउंट मेरपी, तो ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, पिछली बार इसमें 2010 में विस्फोट हुआ और बड़ा टाइम लगा दिया इसने विस्फोट करवाने में, इस बार 23 में हुआ है। ठीक है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के 28वें महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन नियुक्त हुए हैं? श्री एस दुबे, याद रखिएगा, श्री एस दुबे। ठीक है, और इन्होंने भारती दास को रिप्लेस किया है। एस दुबे सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। इसको सीएजी से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं जो कि वर्तमान में हैं जीसी मुर्मू। ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को किस वर्ष तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? 2024 तक के लिए 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 31 अगस्त 2024 तक। ठीक है, कब तक एक्सटेंड किया गया? 2024 तक। हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं प्रेसिडेंट बन गई है? इनका नाम है सुधा शिव कुमार। क्या नाम है? सुधा शिव कुमार। बस इतना ही याद रखिए, सिंपल सा प्रश्न है। महिलाओं से रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो चर्चित महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पर बनाया जा रहा है? हरियाणा में बनाया जा रहा है। कहां पर? हरियाणा में। ध्यान से सुनिएगा, ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये गोरखपुर हरियाणा में है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में बनेगा। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर भारत का कहां बनाया जा रहा है? ठीक है, तो किस राज्य के गोरखपुर में बनाया जा रहा है? तो आप उत्तर प्रदेश में टिक करना, हरियाणा टिक करना, गोरखपुर गांव है हरियाणा का। किस मंत्रालय ने समर्थ योजना शुरू की है? कपड़ा मंत्रालय ने, यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने समर्थ योजना शुरू की है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। किसे केरल सरकार द्वारा केरल ज्योति पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये एमटी वासुदेवन को दिया गया है। किसे? एमटी वासुदेवन को दिया गया है। ये एक मलयालम लेखक हैं और केरल ज्योति पुरस्कार को केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। हाल ही में पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं श्री राजेश मल्होत्रा। ठीक है, श्री राजेश मल्होत्रा। सत्येंद्र प्रकाश को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएस पर हुआ है? आईएनएस मतलब होता है इंडियन नवल शिप। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये आईएनएस विक्रांत। लो भाई, इस बार ए नहीं है, गलती मत कर देना ए टिक करके। प्रश्न नंबर 2 है, एक किताब है, नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक अबेंडन द पुअर। इकोनॉमी अबेंडन द पुअर होगा यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमी अबेंडन द पुअर। ये किसकी किताब है? मेघनाथ देसाई की यह किताब है। याद रखिएगा किसकी किताब है? मेघनाथ देसाई की किताब है, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 3, कहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है? तो ये पुणे में किया है।
कहाँ किया है? महाराष्ट्र के पुणे में उद्घाटन किया है। भारत में गणतंत्र दिवस 2023 परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? किस देश के? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति। कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। इनका नाम है जनरल अब्देल फतेह अल सीसी। अब बात गणतंत्र दिवस की हुई है तो सबसे अच्छी परेड का यानी बेस्ट परेड का या झांकी का खिताब किसको दिया गया? परेड की बात नहीं करेंगे, झांकी की बात करेंगे। मुंह से निकल गया, मेरी जबान टूट गई है ना। तो सबसे अच्छी झांकी का खिताब जो था वो उत्तराखंड की झांकी को दिया गया था। ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड की झांकी को दिया गया था। किस विषय पर आधारित थी? मानस खंड विषय पर आधारित थी उत्तराखंड की झांकी, और इसे प्रथम पुरस्कार दिया गया था बेस्ट झांकी का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा को जीआई टैग दिया गया है? तो किस स्टेट का संस्कृति और पहचान का प्रतीक है गमोचा? असम का है गमोचा। ठीक है, इसको रिसेंटली अभी जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के मध्य सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें एडिशन का आयोजन राजस्थान के जोधपुर सैन्य स्टेशन में हुआ है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर। नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। कहाँ हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में। ऐसी जब अभ्यास भारत में होते हैं तो उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। 1 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इक्वलाइज। थीम याद रखिएगा, ये तो सबको पता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न 110% हाल फिलहाल की एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है जिष्णु बरुआ। क्या नाम है? जिष्णु बरुआ। बस आप इतना ही याद रखिए, आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने इस योजना का अनाउंसमेंट किया है। नाम से ही पता चल रहा है जो एकल महिलाएं हैं राज्य की, उन्हें कुछ स्वरोजगार करने के लिए उत्तराखंड की सरकार लोन उपलब्ध कराएगी कम दर के ऊपर, सब्सिडी पर, इस तरह से, है ना। तो ये कहाँ की योजना है? उत्तराखंड की है। कहाँ पहला जैव प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है इम्फाल के अंदर। कहाँ? मणिपुर के इम्फाल में। अगला प्रश्न है, आसियान देशों में शामिल होने वाला नया सदस्य देश कौन सा है? ये है तिमोर लेस्ते। जी हाँ, ईस्ट तिमोर भी इसे बोलते हैं। इसकी राजधानी आप सुनेंगे तो आप थोड़े से हड़बड़ा जाएंगे अगर आपने नहीं सुना है। इसकी राजधानी है दिल्ली। आप कहेंगे सर दिल्ली तो भारत की राजधानी है। मैंने दिल्ली नहीं कहा है, मैंने कहा है दिल्ली। ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गई ना तो आप कंफ्यूजिया जाएंगे। तो तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली। अगर आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा। ठीक है, मैंने सब फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे अजीब लगा था, मैंने बहुत पहले सुना। अभी तक आसियान देशों में 10 सदस्य देश थे। कितने थे? 10 सदस्य देश थे, और अभी तिमोर लेस्ते इसमें शामिल हो गया, तो अभी टोटल सदस्य 11 हो गए। छोटा सा कैलकुलेशन लगाया है, 10 थे, एक जोड़ा 11। ठीक है, मैं मैथ्स का टीचर बन गया। देखिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप बताएंगे। मैं आपको देश बताता हूं, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, अभी तिमोर लेस्ते जुड़ा, ये 11th मेंबर है इसका। इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहां है वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में देख लें। किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो इस सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया। किसे? शिव शंकरी को दिया गया, और ये एक तमिल लेखिका है, और इन्हें इनके 2019 में प्रकाशित उपन्यास सूर्यवंशम के लिए यह सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कहां 8वां रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। आप सोच रहे होंगे ये रायसीना डायलॉग क्या है सर?
ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? दरअसल ये जियो पॉलिटिक्स पर आधारित एक सम्मेलन होता है, इसे रायसीना डायलॉग बोला गया और इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 2 मार्च 2023 को, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। एक पॉइंट मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, इसमें मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। तो ये प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता, ये लोकेशन जरूर याद रखना है, लास्ट ईयर में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने मार्च 2023 में मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और उनके प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए एक मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पास किया? तो ये पास किया है मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और ऐसा विधेयक पास करने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है। आप कहेंगे सर पहला कौन है? तो पहला महाराष्ट्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये किस स्टेट ने अधिसूचित किया है? तमिलनाडु ने इसे अधिसूचित किया है 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में नई शिक्षा नीति के साथ 206 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे? क्या पता है आपको इसका आंसर? मैं बताता हूं, उत्तराखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तराखंड में पीएम श्री यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद 206 स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक और नगर निगम क्षेत्र से सरकारी स्कूलों का चयन भी कर लिया। तो ये 206 पीएम श्री स्कूल कहां खोले जाएंगे? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वी डेम संस्थान द्वारा जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इस सूचकांक के अंदर 108वें नंबर पे है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत 108वें स्थान पे है। टॉप पे कौन है? डेनमार्क है। और एक खास बात, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब तानाशाहों में से एक है, ये रिपोर्ट ऐसा बोलती है। किसे गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये दलाई लामा को दिया गया है। तिब्बती धर्म गुरु हैं दलाई लामा, और इन्हें ही ये गांधी मंडेला फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए किस तमिल लेखक को नामांकित यानी कि नॉमिनेट किया गया है? ये पेरुमल मुरुगन को नॉमिनेट किया गया है। पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक हैं और इनकी किताब का नाम है पुपुझी। इनको नॉमिनेट किया गया है, लेकिन अभी अवार्ड दिया नहीं गया है, तो कंफ्यूजन ना होइए, कंफ्यूज मत होइएगा, नॉमिनेशन ही हुआ है। ठीक है, अभी जैसे कि बहुत सारे लोग नॉमिनेट होते हैं इंडियन आइडल में, अवार्ड तो किसी एक को मिलता है ना, वैसे ही आप समझ लीजिएगा। किस किताब के अंग्रेजी मतलब ये जो बुक है ना पुपुझी, इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उसका नाम है पायर। हाल ही में वो वान थूम किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना शुरू की है? तो ये बिहार सरकार ने शुरू की है, और बिहार सरकार ने कहा है जो भी बिहार के खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक्स हो गए या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, इसमें अगर मेडल जीत करके लाते हैं तो उनको पुरस्कार के रूप में धनराशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नमस्ते योजना की शुरुआत की है? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय प्लस सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत सीवर और सेप्टिक टैंक आदि की सफाई में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। नमस्ते योजना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम।
दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड बुक फेयर 2023 में पार्टनर देश कौन सा था? फ्रांस था। कौन सा था? फ्रांस था। और इसकी थीम थी आजादी का अमृत महोत्सव। प्रश्न नंबर 25 है, मार्च 2023 में किस राज्य में याओशांग महोत्सव मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है याओशांग महोत्सव। अच्छा, बात मणिपुर की आती है तो मणिपुर में तो संगाई भी मनाया जाता है ना। लाई हरा ओबा भी मनाया जाता है। लाई हरोबा या लाई हरा ओबा दोनों बोलते हैं। ठीक है, मैं हरोबा लिखे देता हूँ, हरा ओबा भी लिखा होता कहीं कहीं। तो ये भी मणिपुर के हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। और याओशांग महोत्सव भी याद रखिएगा। आई थिंक ये वाले तो आपको पक्का याद होंगे, जिन्हें नहीं याद होंगे अब याद हो जाएंगे, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हम लोग 26वें प्रश्न पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीवा जिले से अलग करके कौन सा एक नया जिला बनाया है? इस जिले का नाम है मऊगंज, यानी मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना है, इसका नाम है मऊगंज। ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक या एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है? तो ये ब्रिक्स का नया सदस्य बन गया है मिस्र। ठीक है, मिस्र के शामिल होने के बाद एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में 8 सदस्य हो गए हैं। अब कौन कौन से? सबसे पहले तो आप ब्रिक्स को पकड़ लो, ब्रिक्स, है ना। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 तो तुमने यही निपटा लिए, है ना। फिर बचा बांग्लादेश, फिर यूएई और मिस्र। तो टोटल हो गए 8 कंट्रीज ब्रिक्स बैंक या फिर एनडीबी के अंदर बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में अमेरिका में कौन सा बैंक वित्तीय विफलता के कारण बंद हो गया? सिलिकॉन वैली बैंक जो है अमेरिका में वित्तीय विफलता के कारण यानी फाइनेंशियल फेल्योर के कारण बंद हो गया, और ये बड़ी दुखद घटना हुई है, क्योंकि बैंकों में आम लोगों का ही पैसा फंसा होता है। हाल ही में किस देश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती है? अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ने जीती है। भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था इस ट्रॉफी को जीतने के लिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी 10th ग्लोबल आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान जो है ना वो टॉप पर है। सेकेंड पर बुर्किना फासो, थर्ड पर सोमालिया, पाकिस्तान 6वें नंबर पे है और भारत आता है 13वें नंबर पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म लक्ष्मी किस राज्य की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील बनी है? तो पद्म लक्ष्मी केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील बनी है। और ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखिएगा। पद्म लक्ष्मी कहाँ? केरल में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है, यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक ये भारतीय रेलवे का लक्ष्य है, 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य। अच्छा, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने कहा है हम 2070 तक ये टारगेट अचीव कर लेंगे। एक और याद रखिएगा, भारत ने किस वर्ष तक टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025 तक। इसके अलावा याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने टीबी को पूरी दुनिया से ही खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? वर्ष 2030 तक। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगला प्रश्न है, कहां 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो इनका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड में वर्ष 2024 में। और 2023 में होने हैं कहां पर? गोवा में। ये 37वें वाले राष्ट्रीय खेल हैं और ये 38वें वाले वर्ष 2024 में होने हैं। अच्छा, 36वें वाले कहां पर हुए थे? वर्ष 2022 में। तो ये हुए थे गुजरात के अंदर। कहां हुए थे? गुजरात के अंदर ये हुए थे। अगला प्रश्न है, शी चैलेंज क्लाइमेट की भारत की राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्रेया घोड़ावत को। इमेज में आप देख सकते हैं। वैश्विक गैर लाभकारी संगठन शी चैलेंज क्लाइमेट ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ावा देने के लिए श्रेया घोड़ावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया है। और ये 8 मार्च यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस पहल की शुरुआत की गई है।
अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस वर्ष मतलब किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, इसकी थीम जरूर इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अच्छा, 21 मार्च को मनाया जाता है वन दिवस, वन दिवस मनाया जाता है। और इसके जस्ट एक दिन बाद मनाया जाता है जल दिवस। क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ये याद रखेंगे, पहले वन फिर जल। कैसे याद रखेंगे? पहले वन फिर जल मनाया जाता है। तो ये 21 मार्च हो गया, ये 22 मार्च हो गया। अब 22 अप्रैल पे चले जाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, यानी मदर अर्थ डे मनाया जाता है। और सीधे चले जाएंगे 22 मई पे। आप मई पे आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मई की। तो 22 मई की अगर यहाँ पर हम बात करें, तो 22 मई को मनाया जाता है बायोडायवर्सिटी डे, यानी कि जैव विविधता दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, यानी कि बायोडायवर्सिटी डे। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वाले हैं। हाल ही में कहा एंटी सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस एंड्रोथ को लॉन्च किया गया है? तो आईएनएस एंड्रोथ को रिसेंटली अभी कोलकाता में लॉन्च किया गया है, हुगली नदी में। मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? कॉनराड संगमा मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। 7 मार्च 2023 को मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने कॉनराड संगमा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। रिसेंट में भी इलेक्शंस हुए थे, तो फिर से कॉनराड संगमा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं सेकेंड टाइम। ठीक है, किस राज्य को स्कॉच अवार्ड दिया गया है? किस राज्य को स्कॉच अवार्ड दिया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है। यहाँ पर के कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो स्कॉच फाउंडेशन की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली स्टेट्स को यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो स्कॉच अवार्ड पश्चिम बंगाल को दिया गया है, ये इनकी लक्ष्मी भंडार योजना के लिए दिया गया है। कहाँ लक्खी मेला का आयोजन किया गया? राजस्थान में लक्खी मेला का आयोजन किया गया है। यह श्याम बाबा का लक्खी मेला राजस्थान के सीकर जिले में लगता है। मार्च 2023 में सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहां पर भारत की पहली मेथेनॉल संचालित बस का अनावरण किया है? तो ये नितिन गडकरी जी ने कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर किया है। कहां? बेंगलुरु के अंदर किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने कहां पर भयंकर तबाही मचाई थी? तो ये फ्रेडी नाम का जो तूफान आया था, यानी कि चक्रवात आया था, ये मलावी में आया था, जो कि एक दक्षिण पूर्वी देश है। किसे सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 वाला पुरस्कार दिया गया है? तो ये हमारे वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्हें ही यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया है। तो यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 13वीं आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम पदक तालिका पर शीर्ष पर रही है? तो इसमें भारत की टीम ही पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसका आयोजन दिल्ली में ही हुआ था, टॉपर इंडिया ही है। सारी चीजें डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, भारत ने टोटल 4 मेडल जीते थे और 4 के 4 ही ये गोल्ड थे। याद रखिएगा, 4 के 4 गोल्ड थे। और भारत पदक तालिका में नंबर 1 पर है। सेकंड पर इसमें चाइना है, थर्ड पर इसमें रशिया है। चाइना ने 3 गोल्ड जीते हैं, रशिया ने 1 गोल्ड जीता है, भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। अब जो भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं, वो किसने जीते हैं ये आपको याद रखना है। निखत जरीन ने एक जीता है, लवलीना बोरगोहेन ने जीता है, स्वीटी बुरा ने जीता है और नीतू घंगास ने जीता है। तो इनका नाम याद रखिएगा। इतने पॉइंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मोहद अल हिंदी 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो सऊदी अरब। ठीक है, भारत और सऊदी अरब। तो यह अभ्यास, इसका आयोजन भी सऊदी अरब में ही किया गया था, याद रखिएगा। अल मोहद अल हिंदी। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए पेन प्राइज 2023 या नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी से बोलते हैं, इसे सम्मानित किया गया? एग्जाम में सीधा देता है कि पेन प्राइज किसको दिया गया, तो आप बता दीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया, हिंदी भाषा के लिए दिया गया, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार दरअसल व्लादिमीर नाबोको लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इस बार ये एक भारतीय मूल के लेखक विनोद कुमार शुक्ला को
वो भी हिंदी भाषा के लिए दिया गया, इसलिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इस पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र का ऑस्कर पुरस्कार बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ये वाला पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को पेन प्राइज दिया गया है। मार्च 2023 में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर के इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहां स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड में। यह भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप है जो उत्तराखंड में 24 से 50 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है। इसे विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। कहां? उत्तराखंड में। हाल ही में किसे क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ऐसे प्रश्न होते हैं एसएससी के फेवरेट प्रश्न। ठीक है, ये आसिफ शेख को दिया गया है। नेपाली क्रिकेटर हैं आसिफ शेख और इन्हें ही यह क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 वाला दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मार्च 2023 में किस देश ने मारबर्ग नामक एक अत्याधुनिक संक्रामक और घातक वायरस की पुष्टि की है? ये कौन सा देश है? तंजानिया है। कौन सा देश है? तंजानिया है। क्या आपको तंजानिया की राजधानी पता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हाल ही में कहा सियांग यूनिंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये सियांग यूनिंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। एक और याद रखिएगा, बूरी बूट येलो, ये भी कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। बढ़ेंगे आगे, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम कहां स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहां? हाल ही में चर्चा में रही किताब अंबेडकर अलाइव के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं इस किताब के लेखक। और शशि थरूर कोई किताब लिख दें वो एग्जाम में ना पूछी जाए, ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक। तो याद रखिएगा ये किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको 3 बुक्स और बताऊंगा। पहली है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की है। दूसरी बुक याद रखेंगे द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये भी शशि थरूर की है। वाई आई एम हिंदू, और ये भी किताब शशि थरूर की है। ये किताब आज भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो 4 किताबें आप यहाँ पर शशि थरूर की याद रखेंगे। किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2022-23 जीती है? तो ये जीती है शेष भारत टीम ने। किसने? शेष भारत टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2022-23 जीती है। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में ये मैच खेले गए थे। ईरानी कप 2022 इसमें फाइनल में शेष भारत ने मध्य प्रदेश टीम को हरा दिया। ठीक है, और ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हाल ही में सैन्य अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो कोंकण जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और यूके के बीच का सैन्य अभ्यास होता है। इस समुद्री अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया था, भारत और यूके के मध्य। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। याद रखिएगा अंकटाड द्वारा जारी प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 2023 में के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 46। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि यूएसए, सिंगापुर और स्वीडन शीर्ष 3 देश हैं। द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड कंपनी कचरे से हाइड्रोजन बनाने वाला पहला संयंत्र कहां स्थापित करेगी? पुणे में स्थापित करेगी। कहां? पुणे महाराष्ट्र में स्थापित करेगी। किसे बीबीसी द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं। 3 एडिशनल प्रश्न आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अगर पूछा जाए तो बताइएगा भाविना पटेल को दिया गया है जो कि पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रीतम सिचाव को दिया गया जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये बॉक्सर नीतू घंघास को दिया गया है। किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 दिया गया? तो ये बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को दिया गया है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को। कहा ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण रिसेंटली अभी किया गया है नई दिल्ली के अंदर।
तो स्काई एयर कंपनी द्वारा विकसित इस प्रणाली का अनावरण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने नई दिल्ली में किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये योजना शुरू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों के आयात में शीर्ष पर है? क्या आपको पता है? चलिए मैं बताता हूं, भारत। ठीक है, भारत हथियारों के आयात के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो नंबर 1 पर भारत है, सेकेंड पर सऊदी अरब है, थर्ड पर कतर है, फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया है और फिफ्थ पर चाइना है। ये आयात की बात हो रही है और ये निर्यात की बात हो रही है। तो निर्यात में नंबर 1 पे अमेरिका है, सेकेंड पर रशिया है, थर्ड पर फ्रांस है, फोर्थ पर चाइना है और फिफ्थ पर जर्मनी है। तो ये आपको रैंकिंग याद रखनी है। फर्स्ट वाला तो आपको हर हाल में याद रखना ही चाहिए। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये एबल पुरस्कार मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। तो बता दिया गया प्रश्न के अंदर, लुइस कैफ्रेली को दिया गया। ये 2023 वाला लुइस कैफ्रेली को दिया गया है और 2022 वाला डेनिस सुलीवन को दिया गया। तो मैथ्स की फील्ड में दिया जाने वाला इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये एक नॉर्वेजियन पुरस्कार यानी कि नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। 2023 में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के नील मोहन किस कंपनी के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं? तो ये यूट्यूब कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। इनका नाम है नील मोहन और इन्होंने सुसान वोजिकी को रिप्लेस किया है। हाल ही में चर्चा में रहा पुरातात्विक स्थल किलाडी जो कि संगम युग का है, ये किस राज्य में स्थित है? ये किलाडी नाम का जो पुरातात्विक स्थल है जो कि संगम स्थल का है, ये तमिलनाडु में स्थित है। अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, यह स्थल वैगई नदी घाटी में है और यह एक नगरीय बस्ती है जो कि हाल फिलहाल में खोजी गई है। हाल ही में चर्चा में रहा उपन्यास विक्ट्री सिटी, इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं विक्ट्री सिटी के। देखिए मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियोस भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो बुक्स के हों, अवार्ड्स के हों, स्कीम्स के हों, है ना, तो ये सेपरेट वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, काफी सारे वीडियोस आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, नाम है विक्ट्री सिटी। हाल ही में बोला अहमद टिनुबू ये किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, नाम है बोला अहमद टिनुबू। हाल ही में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ये एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तो दो लोगों को, एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू की है? तो ये योजना उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की यह योजना है और उत्तराखंड ने यह योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत जिनके पास भी अंत्योदय कार्ड होगा, राशन कार्ड दो तरह के, दो तीन तरह के, हर कहीं अलग अलग चलते हैं वैसे, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी इस तरह के राशन कार्ड के नाम होते हैं। तो जिनके पास भी ये अंत्योदय वाला राशन कार्ड होगा उनका गैस सिलेंडर सरकार फ्री में ही रिफिल करके देगी। कहाँ मार्च 2023 में अल्प विकसित देशों का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? अल्प विकसित देशों का संयुक्त राष्ट्र वाला। तो ये इसका जो आयोजन किया गया वो कतर की राजधानी दोहा में किया गया। ठीक है, थीम है फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रॉस्पेरिटी। कहा? चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया था असम के अंदर। तो असम के बक्सा जिले के तुलमुल में यह आयोजन किया गया। कहा? तुलमुल में। ठीक है, और चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप में कौन सी टीम जीती थी? तो पुरुषों की टीम हो या महिलाओं की टीम हो, दोनों में ही भारत विजयी रहा है। तो और पुरुषों की टीम में भी भारत ने नेपाल को ही हराया और महिलाओं की टीम में भी फाइनल में नेपाल को ही हराया। तो याद रखिएगा, याद करना आसान हो गया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना शुरू की थी? तो पंजाब की यह योजना है, नाम है स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना। क्यों शुरू की गई? तो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर विशेष बल देना है।
ताकि वे और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का खिताब दिया है? तो हार्दिक सिंह को ये प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। महिलाओं में सविता पूनिया को दिया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो आपको पता है रिसेंट में अभी कर्नाटक में इलेक्शंस हुए हैं और यहीं पर चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की थी। हाल ही में कौन भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई नियुक्त हुए हैं? राजीव सिंह रघुवंशी नए डीजीसीआई नियुक्त हुए हैं। नाम याद रखिएगा, राजीव सिंह रघुवंशी। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये WHO ने सम्मानित किया है बेंगलुरु को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों सम्मानित किया? तो तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए ही WHO ने बेंगलुरु को सम्मानित किया है और इसके अंतर्गत 1.24 करोड़ रुपए की पुरस्कार की राशि दी गई है। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी का नाम क्या है? इनका नाम है कर्नल गीता राणा और ये प्रश्न बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कर्नल गीता राणा, फिर से प्रश्न पढ़ लीजिएगा। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी, इसमें पूर्वी लद्दाख को आप हाईलाइट रखिएगा। हाल ही में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये याद रखिएगा, एससीओ की इस वर्ष बैठक की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। तो इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स इसके अंदर आए थे यानी पार्टिसिपेट किया था। 9th मेंबर कौन सा है? ईरान है। ठीक है, 9th मेंबर कौन सा है? ईरान है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा आदिवासी आबादी के शोषण को रोकने के लिए पेसा एक्ट को लागू किया गया है? तो ये पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ये फुल फॉर्म है। इस एक्ट की कार्यान्वयन की घोषणा जनजाति गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को की गई थी मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर का आयोजन कहां पर किया गया था? ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था। याद रखेंगे कहां किया गया था? ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था। कब? मार्च 2023 में ब्रिटेन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में भारत, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी लोकेशन याद रखनी है, ये हुआ कहां था? ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? परमेश्वरन अय्यर अभी तक थे लेकिन इन्होंने दे दिया इस्तीफा, तो नए सीईओ बन गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ध्यान से सुनिएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम ने परमेश्वरन अय्यर को रिप्लेस किया है। तो परमेश्वरन अय्यर ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वरन अय्यर विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। बात अगर हम नीति आयोग की करें तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? ये होती है 1 जनवरी सन 2015 को। योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं। तो वर्तमान में है पीएम मोदी और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, याद रखेंगे। ठीक है, कौन है? सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। कहां ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया, मतलब किसने शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने शुरू किया था। कहां शुरू किया है? तो ये याद रखिएगा, लद्दाख में। ऑपरेशन सद्भावना है क्या? तो इसका उद्देश्य लद्दाख के दूर दराज के इलाकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। भारतीय सेना लद्दाख क्षेत्र में 7 आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है। इसमें 2200 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भारतीय सेना का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों को पढ़ाने का। कहां 37वां अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन रिसेंटली अभी नई दिल्ली में हुआ है। इस मेले का आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था।
स्लेंडर लॉरिस नाम के लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए किस राज्य में भारत का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? तो स्लेंडर लॉरिस जो है ये एक लुप्त प्राय प्रजाति का एक जीव है और इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में ही एक अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 का आयोजन खाड़ी क्षेत्र में हुआ है। भारत से किस इंडियन नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस त्रिकंद ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस त्रिकंद ने इसमें पार्टिसिपेट किया था हाल ही में। और यहाँ ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये लास्ट ईयर जो है ऐसा ही प्रश्न था, कटलास अभ्यास में किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था? आई थिंक 21 में पूछा गया था या 22 में पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया था। तो उस वक्त पार्टिसिपेट किया था आईएनएस तलवार ने, लेकिन इस बार 2023 में आईएनएस त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाल ही में रश्मि शुक्ला किस सुरक्षा बल की महानिदेशक बन गई हैं? एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक बन गई हैं। नाम है रश्मि शुक्ला। किस राज्य सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण कानून पास किया है? तो ये अधिवक्ता संरक्षण कानून राजस्थान सरकार ने वकीलों की सुरक्षा के लिए पास किया है। ऐसा बिल पास करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। 10 नवंबर 2022 को किस राज्य ने 2 दिवसीय वांगला महोत्सव का आयोजन किया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो फेवरेट है भाई साहब, वांगला है। अच्छा एक और याद रखिएगा, मेघालय का बेहदीन खलम, क्या बेहदी, मैं लिख ही गलत रहा हूं, बेहदीन खलम, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी में बहुत पूछा जाता है। तो वांगला और बेहदीन खलम दोनों याद रखिएगा मेघालय के हैं, ठीक है। और बात अगर हम इसकी करें किसकी बात करे थे, हाँ वांगला महोत्सव की, तो ये गारो समुदाय का लोकप्रिय फसल त्योहार होता है। किस राज्य में स्थित सियोम पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? तो किस स्टेट में है ये सियोम पुल? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये थे आज की 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बताइए जल जन अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने कहां से की है? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर